हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं वर्ग 2 के रिज़ल्ट के बारे में और उस पर लगी हुई आपत्तियों के बारे में। क्योंकि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ पर विषय, प्रश्नों की संख्या और कुल अंक लिखे हुए हैं। तो जो वर्ग 2 है तो इसके बारे में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ कि वर्ग 2 में ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं विषयवार, है ना, उसमें आपत्तियां लगाई गई हैं। ये तो टोटल आपत्तियां सब्जेक्टों की दी गई हैं, तो इसमें हम चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हिंदी के विषय को। हिंदी का जो 150 प्रश्न का जो पेपर होता है उसमें आप देखेंगे तो जो 42 अंक लिखे हुए हैं, 42 अंक इन सभी एक ही पेपर के लिए नहीं है। जितनी भी आपकी शिफ्टें थी उन सारी शिफ्टों में 42 अंक के जो क्वेश्चन थे उन पर आपत्तियां लगाई गई थी। तो 42 आपत्तियां हम मान सकते हैं कि ये लगी हुई हैं। तो इन आपत्तियों में कुछ क्वेश्चन आपके निरस्त कर दिए जाएंगे, अर्थात डिलीट कर दिए जाएंगे। अगर वो डिलीट कर दिए जाते हैं तो उसके जो नंबर हैं वो आपके नंबर्स के साथ में जुड़ जाएंगे और फिर नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन में जो शिफ्ट कठिन होती है उस कठिन शिफ्ट में भी नंबर बढ़ते हैं। तो जिन बच्चों के नंबर 60 से 70 के बीच में आए हैं, तो अगर उनके नंबर बढ़ जाते हैं या 65 नंबर आए हुए हैं और उनके बढ़ जाते हैं तो उनके 75 हो जाएंगे। और आप लोगों ने देखा है कि अभी बहुत ज़्यादा एक मुद्दा चल रहा है 40 और 50% को लेकर। 40 और 50% का जो मुद्दा है, अगर ये सॉल्व हो जाता है तो सीधी सी बात है कि 60 नंबर के बच्चे भी क्वालिफाई हो जाएंगे। तो अगर ओबीसी में है तो 60 नंबर पे ही क्वालिफाई हो जाएंगे और अगर वो जनरल के बच्चे हैं तो 50 नंबर पे क्वालिफाई हो जाएंगे। और इसमें अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में 43 आपत्तियां लगाई गई हैं। 43 आपत्तियों में जितने क्वेश्चन डिलीट होते हैं, जिस जिस शिफ्ट के जितने क्वेश्चन कैंसिल किए जाएंगे उनके नंबर आपके जुड़ेंगे। मान लो एक शिफ्ट में आपके 4 क्वेश्चन है या 5 क्वेश्चन है, किसी किसी में तो 10-10 आपत्तियां लगाई गई हैं। हो सकता है कि किसी में एक भी आपत्ति ना लगाई गई हो। तो जिसमें आपत्तियां नहीं लगी हैं उसमें नॉर्मलाइजेशन होने के चांस हैं कि नॉर्मलाइजेशन में हो सकता है नंबर बढ़ जाएं या घट जाएं। तो नंबर 5-5, 6-6 नंबर भी बढ़ जाते हैं और घट भी जाते हैं। संस्कृत में देखेंगे तो 36 आपत्तियां हैं, उर्दू में एक भी नहीं है और गणित में 44 लगाई गई हैं और विज्ञान में 47 हैं। इस तरह से ये जो आपत्तियां लगाई गई हैं इनमें क्वेश्चनों को डिलीट कर दिया जाएगा। अगर वो क्वेश्चन गलत होता है तो उसके नंबर आपके नंबर्स के साथ में जोड़ दिया जाएगा और नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। तो वो बच्चे अभी ये ना सोचें, जैसे जिनकी मान लो 60 नंबर आए हैं या 65 नंबर आए, वो ये ना सोचें कि अब तो हम इसमें फ़ेल हो जाएंगे या हमारा कुछ नहीं होने वाला। आप अपने आगे की तैयारी कीजिए दोस्तों। आपको पता है कि ये अगस्त के महीने में या रिजल्ट आएगा उसके बाद या जुलाई हो सकता है। इसमें आपका नोटिफिकेशन वर्ग 2 का निकाल दिया जाएगा और आगे वर्ग 3 की परीक्षा की भी तैयारी चल रही है, हो सकता है उसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तो आप अभी तो आप वर्ग 2 की तैयारी कीजिए आगे के लिए कि आपका नोटिफिकेशन अगले महीने आपको मिल जाएगा। और अगर अगले महीने ही तो फिर ये मान के चलिए जो अगस्त की स्टार्टिंग में ही आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही रिज़ल्ट आ जाता है। और इसके रिज़ल्ट आने की संभावना भी जल्दी है, वर्ग 2 का रिज़ल्ट भी जल्दी ही आ जाएगा। तो ये सब आपत्तियां जो लगाई गई हैं इनका जब निराकरण हो जाएगा उसके बाद ही रिज़ल्ट आ पाएगा। और वो जो कोर्ट केस लगा हुआ है 50% वाला, 40 और 50% वाला, अगर वो सॉल्व हो जाता है तो उसके हिसाब से फिर ये वर्ग 2 का रिज़ल्ट आएगा। इसलिए इस रिज़ल्ट को आने में देरी हो रही है अभी, नहीं तो अभी तक इसका रिज़ल्ट आ जाता। तो आप लोग को अपनी तैयारी करनी है वर्ग 2 की, बहुत अच्छे तरीके से आप तैयारी कीजिए वर्ग 2 की, है ना। जैसे वर्ग 1 का पेपर होना है उसी प्रकार से वर्ग 2 का भी होगा। अब आपके मेन सब्जेक्ट ही रहेगा 100 नंबर का वर्ग 2 का आपका पेपर होगा। 100 नंबर का आपका होना है पेपर और इस 100 नंबर में आपका मेन सब्जेक्ट आना है, ठीक है ना। इस 100 नंबर में आपका मेन सब्जेक्ट आएगा केवल। अब आपकी हो सकता है रीजनिंग ना आए और अलग से अदर जो सब्जेक्ट आपका होता है जैसे कि पेडागोजी होती है, हिंदी होती है, ये अदर बीच बीच में आपको जो दिए जाते हैं जीके वगैरह, ये कुछ ना आए। आपका केवल मेन सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है उस हिसाब से आपका पेपर आएगा। तो ये जानकारी आपके लिए कैसी लगी? यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ऐसी ही जानकारियों को जानने के लिए देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल को। और हाँ, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते।